मोहम्मद किसी नाम को नहीं बोला जाता है। मोहम्मद जो है इंसानियत, तमाम इंसानियत को इकट्ठा करो, इसको बोला जाता है मोहम्मद। अल्लाह ने इसीलिए इसी को बोला था कि तू मोहम्मद है, यानी तमाम इंसानियतों का जो है तू इखलाकों का आका है, यानी इन तमाम इंसानियत है, तो इसीलिए बोला था मोहम्मद। वैसे मोहम्मद तो बंदे को बोला जाता है, तो आम बंदा तो मोहम्मद नहीं हो सकता है, तो मोहम्मद का जिस्म, लेकिन मोहम्मद हो नहीं सकता क्योंकि उसमें इखलाक नहीं है जौन से आका में इखलाक थे। वैसे तो मोहम्मद बंदा है, मीम तेरा मुंह है, हे तेरे हाथ हैं, और मीम तेरा मैदा है, और दाल तेरी टांगे हैं, तू खुद ही है मोहम्मद। अगर फिर इसमें अल्लाह ने बोला था अल इंसान, यानी इंसान तो बंदे तो सब बंदे हैं, लेकिन इसमें जो अल इंसान हैं, जो मुखलिस हैं, जो मेरे हक़ों को समझने वाले और उस राहों पे चलने वाले, उसको बोला था अल इंसान। फिर इसको मोहम्मद को बोला था अल मुहम्मद, यानी इंसानियतों में अल मुहम्मद। इसको इसीलिए बोला कि तेरी मेरी जो हमद होगी तेरे घराने से होगी, इसीलिए बोला था अल मुहम्मद। तो अभी देखो ना, मीम है, मीम दाल, यानी ये बंदा है। मीम तेरा मुंह है, ये तेरे हाथ है, मीम तेरा मैदा, दाल तेरी टांग, ए है बंदा। अभी इसको बोला है अल मुहम्मद, यानी कि ए है, यानी कि अल्फ जो है वो दूसरा कोई बंदा है, और लाम का मतलब उसके हाथ में लाठी है, यानी लाठी में काचू भी आ सकता है और तलवार भी हो सकता है। फिर ए हो गया लाठी। तो फिर ये अल्फ जो है वो बंदा है, और वो लाम उसकी लाठी है। फिर ए बकाया है मुहम्मद, इसके गर्दन के ऊपर देखो ना रखा हुआ है, अल मुहम्मद के गर्दन के ऊपर रखा हुआ है लाम। तो इसी लाम ने इसका गर्दन काटा था, तो गर्दन जो इसका कट गया, अब गर्दन इसको काटो, मीम को, ये गर्दन को काटो, इसको मीम को अलग करो, इससे जुदा करके फेंको, तो बच गया क्या, अलहम्द। फिर इसी को अल्लाह ने बोला था कि ये मेरी अलहम्द है, जिसने मेरे लिए गर्दन पेश किए थे, अपने घराने पेश किए थे, वही बोला था मेरी हमद है। तो फिर गर्दन आका मदीना ने अपना कटवाया था या इमाम हुसैन ने कटवाया था? फिर अलहम्द तो अल्लाह ने अपने इमाम हुसैन को बोला है कि तू मेरी अलहम्द हो। और फिर बाबा इब्राहिम ने क्या किया था ना, उसी ने भी तो अपना काटा था ना दुम्बा। फिर क्या किया था, उसके ख्याल में कि मैंने अपने बेटे को काटा हूँ, फिर काचू पे गुस्सा किया था, काचू को फेंका था, काचू को। तो आप भी अभी अल मुहम्मद का गर्दन कट के मीम कट गया, वो फेंक दो मीम को, बच गया अलहम्द। अभी अलहम्द का भी अभी लाम जो इब्राहिम ने काचू फेंका था, अभी इस लाम को आप भी फेंको तो बच जाएगा अहमद। ये इसीलिए भिटाई ने बोला था कि गन वडींदड़ हथ में काती कोल्हे डोह। अभी काचू जो अभी चलाएगा तो फिर चलाने वाले का कसूर है ना, काचू का बेचारे का क्या कसूर है। फिर आप जो आका मदीना की दीनें सिखा रहे हो लोगों को, कौन सा बंदा है जो अल्लाह के लिए अपना ला के गर्दन रखेगा, फिर उससे अल्लाह मिलेगा कि वो अल्लाह की हमद पे चलेगा। वैसे तो सारा दिन तू दीनों के पट्टियाँ पढ़ाओ, लोगों को नूरें घुसाओ, इबादतें सिखाओ, झुकना सिखाओ। अभी तक खुद अपने अल्लाह को देख नहीं सका है, फिर उसको देखेगा, फिर उसके जाके गर्दन सामने रखेगा, फिर ये अल्लाह की अलहम्द वाला बनेगा। इसी को ही गर्दन रखने को ही बोला जाता है अलहम्द। जैसे गंदम का दाना अपने को ज़मीन में फेंकता है, दुनिया की सब ख्वाहिशों को छोड़ करके चिमट जाता है, अपनी माँ से जान को फना कर देता है, फिर वहाँ से उगता है, तो इसी को बोला गया है अलहम्द, अल्लाह ही के लिए सर को पेश करना। तो फिर अल्फ लाम मीम भी इसी को बोला गया था, यानी अल्फ ये तो आम का दरख्त है, अल्फ उसका पेड़, लाम उसकी लड़ें, और मीम उसका मेवा। फिर क्या करता है, फ्रूट के वजह से झुका भी रहता है, फिर सब लोग लाठियाँ भी उसको मारते हैं। फिर ये क्या करता है, फ्रूट में भी उसको खिलाता है लाठियों सह करके। फिर उस पर अगर नीचे बैठ खाओ तो साया भी करेगा, और फिर रिज़्क भी अपनी पाक की पिएगा, हराम की भी नहीं खाएगा, अंदर से पाक पानी पिएगा। तो फिर आका मदीना वो थे, किसी का चोरी करके माल खाया भी नहीं करते थे, और दूसरों के पत्थरें सर में सहा करते थे, और किचरे लोग फेंकते थे सहा करते थे, कोई लाठियाँ मारता था, छापड़े देखो सहा करते थे ना, फिर भी साया करते थे, बोलते थे उसको अमान दे देना, ओहद को वीरान मत करना। फिर किचरे फेंकते थे, उसके लिए भी दुआएं मांगते, तोहफे ले जाते थे, साया करते थे। तो एक सजदा तो ये है, किसके तुम लाठियाँ जाके सहेगा दुनिया में, तुम तो हमसाया से बदला ले लेते हो थोड़ी बात पर भी। फिर बोलता है हमारा पाजामा है, हम दीन वाला है।
تو ایسے دین سکھائے گا، یہ دونوں سجدوں سے تو باہر ہے تو تو سارا دجال ہے، یہ پھر ان کو روپے پہ گھسیٹے گا، مولویوں کو گنجا شیطان